बंगाल के दंगल में दीदी की साख दांव पर है। सियासी दंगल में बीजेपी दिग्गज आए दिन दांव पर दांव आजमा रहे हैं। दीदी को पटखनी देने के लिए पॉलिटिकल पैंतरा आजमा रहे हैं। पैंतरेबाजी जहां बीजेपी को मजबूती दे रही है, तो वहीं दीदी की जमीन लगातार खिसक रही है। अब तक कई बड़े नेता दीदी की टीएमसी को टाटा कर चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी अपने जीवन के सबसे टफ दौर से गुजर रही हैं? क्या अपने घरेलू टर्फ पर उन्हें जबरदस्त चुनौती मिल रही है? क्या बंगाल चुनाव में बीजेपी चमत्कार करेगी या टीएमसी फिर कमबैक करेगी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनसे टीएमसी सुप्रीमो भारी टेंशन में है। पुराने साथियों का साथ क्यों छूट रहा है? शायद इसे लेकर चिंतन और मंथन भी चल रहा होगा। लेकिन अब तक के सीन से एक बात तो साफ है कि इस बार बीजेपी की वजह से सियासी बिसात में दीदी की बाजी कमजोर जरूर दिख रही है। एक तरफ जहां बंगाल में बीजेपी का प्रचार अभियान ताबड़तोड़ तरीके से चल रहा है, वहीं दंगल में दीदी का दम दिख रहा है। बीजेपी जहां ममता का किला ढहाने पर पूरा जोर लगा रही है, तो वहीं भारी दबाव में आई दीदी को शौक पर शौक लग रहे हैं। अब दीदी की सरकार में मंत्री रह चुके उपेंद्र बिस्वास ने एक किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने शारदा घोटाले से संबंधित कुछ बातें लिखी हैं। विश्वास के मुताबिक ये घोटाला देश में भ्रष्टाचार का सबसे बुरा मामला है। किताब का नाम है धम्म अधम। किताब अभी बाजार में भले ही नहीं आई, लेकिन बुक बम से बवाल होता जरूर दिख रहा है। विश्वास ने शारदा चिट फंड को लेकर कई बातें लिखी हैं। उन्होंने इस घोटाले के बारे में लिखा है कि चिट फंड स्कैम बड़ी धोखाधड़ी थी, जिसने भारत के अन्य सभी घोटालों को पीछे छोड़ दिया। इसमें कोई शक नहीं कि शारदा घोटाला पिछले कई चुनाव में बड़ा मुद्दा बनता रहा है, और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस किताब में जिस तरह से इस घोटाले पर गुणा भाग बताया गया है, वो दीदी के लिए चुनाव के दौरान परेशानी का सबब बन सकता है। शारदा घोटाले का खुलासा 2013 में हुआ। तब भ्रष्टाचार का पहला ऐसा मामला था जिसमें टीएमसी की सरकार आरोपों में घिरी थी। दीदी की पार्टी के कई वरिष्ठ सांसदों, मंत्रियों और नेताओं को आरोपी बनाया गया था, और तो और मंत्री मदन मित्रा समेत 2 सांसदों को सीबीआई ने गिरफ्तार भी किया था। आरोप में कभी दीदी के करीबी रहे मुकुल राय, शुवेंदु अधिकारी और सुवन चटर्जी का भी नाम है, जो फिलहाल भगवा झंडा को बुलंद करने में लगे हैं। करप्शन का आरोप पहले से ही विपक्षी नेताओं, खासकर अमित शाह और जेपी नड्डा लगाते रहे हैं, और अब इस किताब में लिखी बात घी में आग का काम कर रही है, क्योंकि चुनाव के दौरान बीजेपी विरोधी मुद्दे की तलाश में रहते हैं। ऐसे में विश्वास की किताब दीदी की सियासी जमीन को और कमजोर कर सकती है। अब जरा उपेंद्र बिस्वास के बारे में जान लीजिए, जिन्होंने धम्म अधम्म किताब को लिखकर बीजेपी को बड़ा मौका और दीदी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। विश्वास तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी रहे हैं। सीबीआई में एडिशनल डायरेक्टर रहने के दौरान उन्हें चारा घोटाले के तफ्तीश की जिम्मेदारी मिली थी, जिसमें उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को जेल तक पहुंचा दिया था। ममता सरकार के पहले कार्यकाल में विश्वास को मंत्री बनाया गया था, लेकिन 2016 में वे चुनाव हार गए और इस बार चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। दीदी के लिए फिलहाल राहत की बात यह है कि अभी तक किताब का प्रकाशन नहीं हुआ है, लेकिन विश्वास की किताब छपने से पहले ही कहीं ममता बनर्जी पर भारी न पड़ जाए, वो भी तब जब उनके कई पुराने खेवनहार दीदी की नौका से कूदकर बीजेपी के रफ्तार पकड़ते जहाज में सवार हो रहे हैं।